आज का यह दृश्य जो दिख रहा है सब आचार्य श्री की आशीर्वाद और कृपा से ये दिख रहा है। आचार्य भगवान की भावना थी कि ऐसा दृश्य हो कि लोग अभिषेक करते हुए निकल जाएं और आचार्य श्री जहाँ भी हैं वहाँ से वो देख रहे हैं पूरा दृश्य लाइव। कई लोग कह रहे थे कैसे होगा, हमने कहा तुम चिंता नहीं करो, देव आकर के अभिषेक करेंगे, तुम नहीं भी आओगे ना। लोग कह रहे थे लोग नहीं आएंगे। इतना तो विश्वास है कि देखो आज पूरे देश में विदेश में जहाँ भी आदिनाथ भगवान हैं वहाँ पर अभिषेक चल रहा होगा, लेकिन यहाँ के मूल नायक तो श्री शांतिनाथ भगवान हैं और 3 चतुर्मास आचार्य श्री के साथ करने का अवसर मिला। नहीं, हमें आचार्य श्री के तो 4 चतुर्मास हुए और प्रतिदिन यहाँ आसपास के लोग आते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन गिनती के लोग आते हैं क्योंकि आज लोग अन्य कार्यों में व्यस्त रहते, कोई आ ही नहीं पाता। तो बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन हमारे विश्व शांति प्रदायक ऐसे शांतिनाथ भगवान हैं जिनके कार्यकाल से है ना मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज हैं, जैसे धर्मनाथ तीर्थंकर तक धर्म का विच्छेद रहा। लोग कहते महाराज जी बोलते नहीं हैं, चिंता नहीं करो, शांतिनाथ भगवान की कृपा से एक नया अतिशय और होगा। यहाँ पर शांति धारा की शुरुआत हुई थी उस दिन मुखारबिंद से, और महाराज जी दीक्षा दिवस पर बोले थे। इंदौर में पंचकर्णक चल रहा था और आचार्य जी की भावना थी, तो भैया जी ने निवेदन किया और महाराज जी ने ओम का उच्चारण किया था। देखो इतने वर्षों में नहीं बोले तो धीरे धीरे शुरुआत होगी, तो इसलिए शांतिनाथ भगवान अतिशयकारी हैं। किसी ने बताया था कि दोपहर में 1 बजे आए तो देवों के द्वारा यहाँ पर अभिषेक चल रहा था। तो लोगों की भावना होती है, श्रद्धा आस्था होती है, तो चमत्कार अतिशय अपने आप हो जाते हैं। और वैसे तो आदिनाथ भगवान की भूमिका बनी थी कि उनका ही चूँकि जन्म कल्याणक महोत्सव है तो उनका ही अभिषेक हो, लेकिन किसी ने बताया कि अभी तक नहीं हुआ, हमने भी नहीं देखा। तो हमने सोचा तुम लोग करोगे जब तो हमें तो दिखाए देगा नहीं वो अभिषेक कैसे होता है, शांति धारा कैसे होती। तो हमने कहा हमें देखना है, कोई आए चाहे नहीं आए। इतना तो विश्वास था कि जितनी वेदी हैं उतने लोग आ जाएंगे, लेकिन आज तो अतिशय हो गया शांतिनाथ भगवान का कि इतने सारे लोग मौजूद हो गए, आ गए, क्योंकि भगवान तो अतिशयकारी चमत्कारी होते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो आज चतुर्थकालीन प्रतिमाओं का गंधोदक सबको मिलेगा, है ना। यहाँ से सभी लोग ले जाएंगे जो जहाँ से आए हैं, और उसकी जो मर्यादा रहती है वो ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि गंधोदक की जो जल की मर्यादा रहती है ना वही गंधोदक की रहती है। तो आप लोग ये गंधोदक जितने भी रोगी हैं, जिनको जो भी समस्याएं हैं, उन सबको लगाना, क्योंकि ऐसा गंधोदक ना तो आज तक किसी को प्राप्त हुआ है ना होगा। आज कोई बोल रहा था बहुत दिन हो गए अजितनाथ भगवान का नहीं हुआ, हमने कहा शांति पकड़ो, सब हो जाएगा। अभी क्रम से नंबर आ रहा है, तो अभी तो बहुत सारी प्रतिमाएं बची हैं, क्योंकि एक पाटनी जी हैं आर के मरल वाले, उन्होंने भी प्रतिमा विराजमान कराई थी ऊपर, तो हमने अभी रोक दिया। हमने कहा पहले उनसे पूछ लो, क्योंकि उनकी भावना तो हमेशा रहती है, तो उनको भी अवसर मिल जाए। तो पूरे देश विदेश में जो भी यहाँ हमारी बात जहाँ तक भी पहुँचेगी, यहाँ के दर्शन करने जरूर आना, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है इन प्रतिमाओं में। और हमने तो चमत्कार से खुद देखा है, महसूस किया है कि बहुत एनर्जी रहती है इन प्रतिमाओं में, और उनका गंधोदक लगाओगे तो अपने आप सब विघ्न बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। इसलिए ऐसे अवसर दबे पांव आते हैं, और जो इनका लाभ नहीं उठा पाता है पछताता है। राशि महत्वपूर्ण नहीं है, इससे ज़्यादा डॉक्टर को दे देते हैं, क्योंकि आचार्य श्री ने ये तीर्थ क्षेत्र बनवाए, प्रेरणा दी। पहले कैसा था, बिल्कुल पुराना था। जब हम लोग आए थे 2005 में, देखते देखते लोग कहते कितना सुंदर मंदिर बन गया, तीर्थ क्षेत्र बन गया। तो आचार्य श्री को मालूम था कि मेरी उम्र सीमित है और आगे आने वाली पीढ़ियां कुछ नहीं कर पाएंगी, इसलिए भले ही वो चले गए। वो बोलते ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो चले गए। लेकिन यहाँ पे जो शांति धारा योजना भी चल रही है, दुग्ध योजना, आचार्य श्री ने कितना अच्छा नाम दिया। देखो आचार्य श्री कितने अच्छे अच्छे नाम देते थे, श्रमदान, अपनापन, ऐसे ही शांति धारा नाम दिया। और उस उधर की औषधि वो इतनी पावरफुल होती है क्योंकि जैविक तरीके से बनाई जाती है। दूसरा नाम ही उसमें जुड़ा है पहले से, शांति धारा, क्योंकि अभिषेक और शांति धारा दो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। हमने अपने जीवन में 3 चीज़ें ज़्यादा देखी। हमारी बड़े बड़े विशेषज्ञों से बात हुई, देश के विदेश के बहुत सारे विशेषज्ञ आए हमारे पास।
सब यही बोलते हैं क्या करो, जाप करो, स्तोत्र पाठ करो बस। और शांति धारा का तो आपको महत्व मालूम है। तो 3 चीज़ें बड़ी पावरफुल होती है। इसलिए जो भी देश विदेश में जो भी जहाँ रह रहे हैं, दर्शन करने से तो पुण्य बढ़ता है। अभिषेक शांति धारा का गंधोदक लगाने से भी अपने कर्मों का क्षय होता है। कई ऐसे भी व्यक्ति हुए, डॉक्टर हुए हैं, जो आचार्य ऋषि के जो वैयावृत्ति होती थी उसका जो भी वस्त्र रहता ना, उसको ले जाके कई लोगों की चिकित्सा की उन लोगों ने, डॉक्टरों ने। तो आचार्य ऋषि अपने आप में उनकी जो साधना थी इतनी पावरफुल थी कि आचार्य भगवान तो पावरफुल थे ही, क्योंकि ऐसा लिखा है कि 700 और 500 छोटी बड़ी विद्याएं अगर नमस्कार करती यदि साधु ग्रहण कर लेते हैं तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। इसलिए हमने इसके पहले प्रतिदिन आप लोगों को रोज़ बताया ही है कि भगवान की महिमा अपरंपार है। और हम प्रतिदिन यही प्रार्थना करते थे, हे भगवान आपकी महिमा का गुणगान मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं समर्थ नहीं हूँ। बड़े बड़े आचार्य महाराज ने भी भक्तांबर के माध्यम से स्तुति की, लेकिन वो भी समर्थ नहीं हुए, तो मैं छोटा सा व्यक्ति कैसे समर्थ हो सकता हूँ। इसलिए भगवान की महिमा अपरंपार है, उनका कोई पार नहीं है। इसलिए आज चूँकि समय बहुत हो गया है, आप लोग देर से आते हैं, आपको जल्दी जाना होता है। आज आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है, पूरी दुनिया मना रही है। और मैं तो ये कहता हूँ, अपन आम लोगों को गिफ्ट देते हैं, बर्थडे मनाते हैं, और हमारे भगवान का बर्थडे होता है तो कोई कुछ लाता ही नहीं है। हमने कहा था ना, पूरी देश दुनिया को बोला था कि एक एक श्रीफल जरूर चढ़ाना, कम से कम इतने लोग तो आ गए होंगे, 1008 लोग, तो एक श्रीफल चढ़ाना, उतने दीपक से आरती करना। अपना जन्मदिन भी वैसे ही मनाना चाहिए। अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि हमने यही बोला है कि शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट्स का ज़माना है, लोग शॉर्ट्स में ही ज़्यादा सुनते हैं। इसलिए आप लोग जो प्रतिमाएँ बची हैं, व्यवस्था ऐसी रहेगी कि जो जिनने जो ली हैं पहले वो तो हो गए हैं, जो वेदी बची हैं उनमें एक तो कम से कम मिनिमम व्यक्ति करेगा ही। और हर प्रतिमा का अभिषेक होना है आज। ऊपर चूंकि व्यवस्था नहीं बन पाई, नहीं तो उधर भी होता, बन जाएगी तो उधर भी हो जाएगा, प्रक्षाल हो जाएगा। लेकिन सब प्रतिमाओं का आज यहाँ की जितनी प्रतिमाएं हैं सबका अभिषेक होकर गंधोदक मिलेगा आप लोगों को। तो हर वेदी पे जिनको भी जो है ना अपना नाम लिखवा दें, क्योंकि बस सीधा एक साथ होगी अभिषेक और शांति धारा, यहीं से होगी एक साथ सब जगह, ठीक है ना। यहीं से शांति धारा होगी। देखने हम लोग जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें भी भगवान को के जो चरण स्पर्श करने का मौका मिलेगा। और आज सबको आचार्य ऋषि के चरण का भी अभिषेक करने को मिलेगा। यानी पहली बार देव शास्त्र गुरु का अभिषेक होगा। देव तो हो ही रहा है, शास्त्र माने एक श्रुत स्कंद का भी अभिषेक होगा। आज रखा है उधर यंत्र, उसके साथ आचार्य ऋषि के चरणों का भी अगर अनुकूलता बनेगी तो 108 मंत्र से होगा। एक दिन तो करवा दिया था, क्योंकि आचार्य ऋषि का यहाँ पर बहुत सानिध्य प्राप्त हुआ, लोगों की आस्था जुड़ी है। और एक कोई भी ऐसा मंदिर नहीं बचे जहाँ पर आचार्य ऋषि के चरण स्थापित नहीं हो। किसी की क्षमता नहीं है तो आप हमें बता देना, हमारे पास व्यवस्था हो जाएगी, है नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। आप आचार्य ऋषि के चरण जरूर स्थापित करना हर मंदिर में। हर नगर के लोग आ रहे हैं हमारे पास और बोल रहे हैं हमारे यहाँ चरण आ गए हैं। और वाकई में आचार्य ऋषि के जब चरण देखते हैं ना, उनके दर्शन करते तो आंखों में आंसू बहने लगते। ऐसा ही आचार्य भगवान की एनर्जी और चरण में बहुत एनर्जी है। लोग बताते हैं चंद्रगिरी जितने लोग गए, वहाँ की परिक्रमा लगाई तो उन्होंने महसूस किया कि उनके जो काम बन नहीं रहे थे वो काम बन गए। आप व्यवस्थित करना, क्योंकि जब भीड़ होती है ना तो अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए आप लोग भगवान का महोत्सव अच्छे से मनाएं, पूरे देश दुनिया में अच्छा संदेश जाए और यहाँ के लिए सभी लोग तन मन धन से जुड़े रहें। और ये जो महोत्सव संपन्न हुआ है सब की मेहनत रंग लाई। और परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की अनुकूलता नहीं थी अभी, फिर भी वो मंच पे आए और उनकी दिव्य ध्वनि खिरे। ऐसी शांतिनाथ भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और उनका सानिध्य आप लोगों को प्राप्त होता रहे। ऐसा नहीं सोचना कि वो बोलते नहीं हैं, उनके पास बहुत हुनर हैं, आपको अभी उनके हुनर नहीं मालूम है। इसलिए आप लोग अच्छे से व्यवस्थित अभिषेक और शांति धारा करें और गंधोदक जरूर सब लोग ले जाएं, आपको प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ अच्छे से यह कार्यक्रम संपन्न हो। और दोनों आचार्य महाराज की कृपा है, पूर्व आचार्य
परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, जो कि कुंडलपुर में बड़े बाबा के यहाँ विराजमान हो गए हैं, और उनकी अगवानी करने कल सभी लोग यहाँ से पहुँचे थे और बहुत अच्छी अगवानी हुई। और हम तो चाहते हैं कि हम भी उनकी शीघ्र यहाँ पर इसी क्षेत्र पर अगवानी करें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय है। उस सरलता की बात करेंगे जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठा लेता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति बोलता कुछ है, करता कुछ है। सबसे कठिन होता है व्यक्ति को समझना। चाहे आप विवाह आदि करते हों, चाहे पार्टनरी करते हों, चाहे व्यापार करते हों, हर जगह आजकल इतनी समस्याएं आती हैं कि व्यक्ति विश्वास कर लेता है और वो विश्वासघात कर लेता है। चाहे परिवार के लोग हों, चाहे कोई हों, कब किससे क्या धोखा मिल जाता है लोग बताते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो मधुर भाव होते ना, आत्मा के कोमल परिणामों को क्या कहते हैं, मार दो। यानी अभिमान का कारण होते हुए मृदु स्वभाव होना, ये अहंकार नहीं करना, यह मार्दव धर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से यह धर्म महान गुणों का साधक है। जिस प्रकार कल उदाहरण दिया था ना, छोटे वृक्ष झुक जाते हैं, बड़े गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से जब धर्म से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और विरोध नष्ट हो जाता है, तो अहंकार नहीं करना है। यानी अहंकार सब विपत्तियों का मूल है। भगवान से यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाइयां मत देना कि मैं किसी को भी गले ना लगा पाऊं। कई लोग इतने अखड़ होते ना, लोग दूर भागते हैं उनसे। इसलिए ज़्यादा कठिन भी नहीं होना, एकदम सरल भी नहीं होना। ज़्यादा सरल हो जाते हैं तो भी लोग दुरुपयोग करते हैं। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं समाज में जो बहुत सीधे साधे होते हैं ना, तो लोग उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। एक माँ थी और रास्ते में जा रही थी जंगल में, एक घुड़सवार आया। माँ ने कहा कि बेटा, मुझे मेरी एक पोटली ले जाओ और इस पोटली को आगे गांव में छोड़ देना। घोड़े वाला मना कर देता है। वो घोड़ा वाला आगे निकलता है जैसी, तो वो माँ सोचती अच्छा रहा मैंने नहीं दिया, हो सकता है वो घोड़ा वाला लेके भाग जाता। तो इतने में क्या होता है कि उसके घोड़े वाले, जो घोड़ा वाला व्यक्ति था, घुड़सवार, उसके मन में भी आता है कि अरे अपन ने गलती कर दी। वो अपन ले आते और लेके भाग जाते। अब जैसे ही वो वापस आता है, माँ जी वो पोटली हमें दे दो, वापस हम ले जाएंगे। तो माँ कहती है जिसने तुम्हें बता दिया उसने हमें भी बता दिया। किसने बता दिया? मन ने। तो अपन पहले माँ के अंदर भी वैसे विचार नहीं थे, उसके अंदर भी विचार नहीं थे। जैसे ही उसके मन में गलत विचार आए तो इसके मन में भी, बुढ़िया के मन में भी वैसे विचार आ गए। तो उसने फिर बाद में पोटली नहीं दी। इससे आप समझ सकते हैं कि हम किसी की बुराई करते, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वैसा ही होने लगता है। वाइब्रेशन होता ना, जो भी मोबाइल के माध्यम से तरंगे, कई बार हमने देखा है अपन जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कुछ भी, तो वो व्यक्ति सामने आ जाता है। एक दो दिन में तरंगे पहुंचती हैं, ऐसा कुछ कुछ अपन को आभास होने लगता है। तो इस प्रकार से ख्याति काय में गिरा देती है, खाई में गिरा देती है। इसलिए आचार्य श्री के लिए लिखते ना पंक्तियां, जो नामुना की कामना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। जो नामना की कामना से कोसों दूर। अपन अच्छा काम करेंगे तो अपने आप सम्मान होगा, ये तो समाज का कर्तव्य है। अगर समाज सम्मान नहीं करती तो ये भी ठीक नहीं है। कोई दान करता है, कोई समाज में पढ़ाई वगैरह में आगे निकलता है, और भी
कोई अच्छा कार्य करता तो अपन सम्मान करते कि नहीं करते, है ना। जैसे बच्चे हैं पाठशाला के आते हैं, अपन वही ढर्रे में करते जाते तो वो इसलिए नहीं आते, जोड़ना है तो उनको प्रोत्साहन देते ना, कभी स्वल्पाहार कभी गिफ्ट। छोटे बच्चे हैं तो उनको चेंज करते रहो कुछ, है ना। कभी प्रभावना यात्रा निकाल दी थोड़ी सी, तो वो बच्चों को अच्छा लगता है ना, थोड़ा तरीके बदलते रहो। अब अपन क्या करते, वही पुरानी परंपरा चली आ रही, कई वर्षों से वही करते आ रहे हैं। अब जब आप लोग घर की परंपराओं में जब चेंज करते हैं तो इधर भी थोड़ा सा बदलाव लाएं। जो अच्छी परंपराएं हैं उनको अगर अपन अच्छे ढंग से करेंगे, नए तरीके से करेंगे, तो ही लोग आकर्षित होते हैं। क्योंकि लोग ऊब जाते हैं पुरानी चीज़ें देखते देखते, वही खाते खाते। तुम लोग जब घर में अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी कार, सब चीज़ें चेंज करते कि नहीं, डेकोरेटेड करते हैं। डेकोरेशन होता ना कि नहीं, डेकोरेशन होता घर में, कार में, दुकान में, ऑफिस में। ऐसी पाठशाला में भी या जो भी हमारी संस्थाएं चल रही तो उनको भी हमें थोड़ा डेवलप करना होगा। अब हम वही वही करते रहेंगे तो बच्चे भी, वो बच्चे नए युग के हैं, उन्हें थोड़ा नया भी तो चाहिए। अब आप सोचोगे कि हमने तो ऐसा किया था, हम तो ये करते नहीं थे, आज के बच्चे। तो बच्चों को अच्छी चीज़ें भी कुछ आकर्षित करने के लिए, ये भी एक मोटिवेट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, नयापन। बड़े बड़े शहरों में पढ़ने चले जाते हैं, ना उधर मंदिर मिलता है और ना कुछ मिलता है, और बहुत सारे तो विदेश में चले गए, ना उधर दबे छुपे से करते रहते बेचारे। वो कहते हैं ना उधर पानी पी सकते, ना धर्म कर सकते, तो पराश्रित हो गए। स्वतंत्रता कहाँ है, स्वतंत्र रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपने यहाँ रूखी सूखी रोटी भारत की खा लो, वो अच्छी है, लेकिन दूसरे देश में रह के, परतंत्रता में रह के हम ना धर्म कर पा रहे हैं, ना कुछ काम कर पा रहे हैं। हमें बताया, लोगों ने अपनी कहानी सुनाई, अपनी वेदना, अपनी पीड़ा। इसीलिए तो आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कि अपना देश अपना ही होता है। इसीलिए भले ही मैं गरीब बना रहूं, लेकिन बस मुझे जैन धर्म मिलता रहे, क्योंकि मेरे अंदर सम्यक दर्शन होगा तो मुझे चिंता नहीं है। मुझे इसका फल मालूम है कि सम्यक दर्शन होता है तो क्या क्या प्राप्त होता है, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही हो जिनवर, फिर से यही हो गुरुवर, इनकी शरण मिले। गर हो जन्म दोबारा, यानी मेरा अगर जन्म फिर से दोबारा हो तो जिनवर मिले, मुझे देव शास्त्र गुरु का समागम मिले। और मुझे क्या चाहिए बताओ, क्योंकि देखो मुनिराज दिगंबर हो जाते, सब छोड़ देते। जब से उतार दई चादर, हाँ चादर, कैसी चिंता काहे की फिकर। चादर उतार दई, अब कोई चिंता कोई फिक्र नहीं। जितनी महिलाएं हैं वो माँ हैं अपनी, और जितने घर हैं सब अपने ही हैं। तुम्हारा तो एक घर है, हमारे कितने हैं, जितने हैं सब अपने हैं, है नहीं। हमें तो दोष लगता है परिग्रह का, इसलिए हम अपना नहीं बोल सकते। वो तो हमने बता दिया कि नहीं तो सब लोग कहने लगे। जैसे एक बार एक महाराज जी ने कहा था ना कि माँ के समान हो जाता है जो दाता होता है आहार, तो बोले आहार में ही बोलना बस कि माँ के समान, नहीं तो तुम इधर आके बेटा महाराज जी से बोलने लगो। ऐसा नहीं, आहार के समय माँ जैसे बच्चे को भोजन कराती है, ऐसा लिखा है दाता के लिए, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला हो, दाता को माँ के समान कहा गया है।